नमस्कार, मैं हूं ललित व्यास। तो आइए आज बात करते हैं धनु राशि वालों की। चाहे किसी का धनु राशि है, चाहे किसी का धनु लगन है, ये सेम इम्पैक्ट करेगा सब पर। इस वक्त जो मैं ये फलित करने जा रहा हूँ, ये शनि के गोचर के ऊपर निर्धारित है, क्योंकि शनि बहुत बड़ा ग्रह है और शनि सबसे धीमा है, 2.5 साल एक राशि में रहता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हर जातक के जीवन पर पड़ता है। तो इस वक्त जो शनि धनु राशि वालों के लिए 3rd हाउस में गोचर कर रहा है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 3rd हाउस होता किस चीज़ का है। देखिए, जो 3rd हाउस है, एक तो मेहनत का होता है, साहस का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, राइटिंग का होता है, लिखना हो गया, ये सब बातें यहाँ से देखी जाती हैं। इस धनु लग्न वालों के लिए या धनु राशि वालों के लिए शनि 2nd हाउस का स्वामी है और 3rd हाउस का स्वामी है। और 3rd हाउस का स्वामी 3rd हाउस में बैठा है, तो ये प्लेसमेंट तो इसकी बढ़िया है। लेकिन ये धनु वालों के लिए 2nd हाउस है, ये मारक भी होता है इनका शरीर का। और अगर 2nd हाउस से ये देखें तो हम 2nd हाउस से हम धन भी देखते हैं कि आदमी कितनी संपत्ति जोड़ेगा। अब ये जो इनका समय है, ये यात्राओं का समय है। इस क्षेत्र में, मतलब इस समय इनको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ेगी, छोटी छोटी बहुत सारी यात्राओं में रहेंगे। खर्च का समय है, खूब खर्चा होगा इस वक्त, क्योंकि ये खर्च हम यहाँ से देखते हैं और ये खर्च का सुख स्थान है 1 2 3 4, यानी कि इनको ट्रैवलिंग जो करनी पड़ेगी उसमें काफी खर्च भी होगा इनका। लेकिन ये है कि ये जो भाव है, अगर ये कोई जातक किसी ऐसी लाइन में है जिसमें कोई राइटिंग कर रहा है या कोई ट्रांसपोर्ट का अगर किसी का काम है, तो उसमें भी ये अच्छी राइजिंग कराएगा इसको। और नंबर 2, ये 4th से 12th है, यहाँ से प्रॉपर्टी देखते हैं, वहां से 12वां घर है ये। तो ये अगर कोई किसी का कोई क्लैश चल रहा है, मतलब घर में संपत्ति के बंटवारे को लेकर, तो ये पीरियड शो कर रहा है कि इस में उस संपत्ति का बंटवारा भी हो जाएगा और इस आदमी के फेवर में होगा ये, क्योंकि 3rd का लॉर्ड खुद 3rd में ही है। और अगर इसकी दृष्टियों के बारे में हम ये चेक करें, तो इसकी जो 3rd दृष्टि है वो हमारे 5th हाउस पर पड़ रही है। और 5th हाउस होता है संतान उत्पत्ति का, क्रिएशन का, हमें हमारे काम का कितना यश मिलेगा, पूर्व पुण्य का। कहने का मतलब है ये क्रिएशन का मेन भाव है, रोमांस भी यहीं से देखते हैं। अब शनि जब यहाँ पर इस भाव पर इम्पैक्ट करेगा और 3rd हाउस में उसकी नीच राशि आ रही है मंगल की। अब शनि, देखिए ये जो राशि है ये क्रिएशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर कोई इंसान शादीशुदा है, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, तो ये समय ये शो कर रहा है कि मतलब उनको संतान की प्राप्ति होगी, इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। और ऊपर से यहाँ पर अप्रैल में बृहस्पति का भी गोचर हो जाएगा। बृहस्पति खुद संतान के कारक है, तो 5th हाउस में जब ये लिंक बनेगा तो बहुत ज्यादा संभावना है कि अगर किसी की संतान उत्पन्न होने में कोई डिले हो रहा था, तो इस समय बहुत संभावना है कि इस साल उनको संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम चेक करें तो इसका जो अगली जो इसकी दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7, वो हमारे 9th हाउस पर आ रही है। 9th हाउस होता है हमारा यात्राओं का, मतलब धर्म का हो गया, इन सब चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है, हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। और शनि की ये भी शनि की शत्रु राशि है, शनि स्लो है, तो अवसर थोड़े धीरे धीरे मिलेंगे आपको। कहने का मतलब कई बार तो क्या होता है ना कि आदमी को बहुत जल्दी जल्दी अवसर मिल जाते हैं, लेकिन इसमें शनि का इम्पैक्ट होने की वजह से यहाँ पर आपको जो अवसर मिलेंगे स्लो मिलेंगे। थोड़ा काम आपका रुक रुक कर हो जाएगा, लेकिन थोड़ी डिले मिलेगी, क्योंकि जो शनि का नेचर है वो डिले वाला है। अगर इसका इम्पैक्ट चेक करें 8 9 10, अब इसकी जो 10वीं दृष्टि है वो हमारे व्यय स्थान पर पड़ रही है, शरीर का व्यय स्थान। और ऊपर से ये जो राशि है वृश्चिक, ये हमारे गुप्त अंगों को रिप्रेजेंट करती है, सेक्स को रिप्रेजेंट करती है, और शनि वैराग्य का कारक है। तो इस क्षेत्र में क्या होगा, ऊपर से ये जो स्थान है ये हमारे बेड प्लेयर का भी है, शेयर सुख का भी है, हमारे बेडरूम का भी है। अब शनि का जब यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा तो शनि खुद वैराग्य है उसे, इसलिए इस समय क्या होगा कि इस इंसान का जो धनु लग्न वाले या धनु राशि वाले हैं, उनका ये ग्रस्त जीवन से थोड़ा सा मन उचाट हो जाएगा। क्योंकि ये एक चीज और भी शो कर रहा है, क्योंकि इस समय ये बहुत यात्राओं का समय है इनका, और इस 3rd हाउस में इसका इम्पैक्ट होने की वजह से इनको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। क्योंकि जो 3rd हाउस पर अष्टम से अष्टम है, ये देखिए ये हमारा अष्टम भाव होता है, ये डिले देता है, लंबी लंबी प्रॉब्लम देता है, हर काम इसने लेट करना होता है। और ये अष्टम से अष्टम है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहने का मतलब है तो ये काम
जो अभी जो ये समय चल रहा है ये थोड़ा संघर्ष में रहेगा आपको, लेकिन हाँ थर्ड हाउस में इसका इम्पैक्ट है। थर्ड हाउस हमारा पराक्रम का होता है, और तो ये शनि ऊपर से मेहनत कराएगा, कर्म का देवता है, तो ये आपको साहस तो देगा काम करने का, लेकिन ये जरूर है कि इसमें आपको बैठने नहीं देगा, ये खूब मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस पीरियड में। अब देखिए, अगर अब हम इसको अगर एनालाइज करें तो शनि यहाँ थर्ड दृष्टि ये तो दर्शा रहा है कि यहाँ पर अगर इस मान लीजिए अगर ये किसी ऐसे शख्स की या लड़की की या लड़के की कुंडली है जो अभी फिलहाल किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये समय है रिलेशनशिप में जाने का, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट ये शो तो कर ही रहा है, क्योंकि शनि कर्म है और ये जो स्थान है ये क्रिएशन है, उत्पत्ति है। अब तो ये शो तो ये कर रहा है कि इस समय कोई ना कोई रिलेशनशिप आपका बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत एक ये है कि इसकी मतलब ये जो इसका इम्पैक्ट है ना, ये इसकी नीच राशि है, तो बहुत सोच समझ कर आपको ये फैसला लेना है, ताकि जल्दबाजी में कोई गलती से आप किसी गलत रिलेशनशिप में ना चले जाए। बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये जो राशि है हमारी ये सिर को रिप्रेजेंट करती है, हमारे माइंड को, और शनि का यहाँ इम्पैक्ट है, इस भाव को डिस्ट्रॉय कर रहा है। शनि की थर्ड दृष्टि जहां भी पड़ती है ये उस भाव को डिस्ट्रॉय कर देती है। मान लीजिए इस वक्त जो रिलेशनशिप में, जो मेरा मतलब है कि ये जो अभी मान लीजिए कोई नया अगर आपका रिलेशनशिप शनि के इस राशि में एंटर होने के बाद बना है, तो वो सिर्फ दिखावे के लिए होगा, क्योंकि उसमें सच्चाई की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि शनि की थर्ड दृष्टि जहां पर भी पड़ती है वो लोगों दुनिया को दिखाने के लिए तो ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ दिखावा ही होता है। इसलिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में गए हैं या कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस तो देखिए ये बन ही जाएंगे, क्योंकि ये जो गोचर शो कर रहा है वो यही शो कर रहा है कि इसमें आप किसी ना किसी नए रिलेशनशिप में जाएंगे, तो बहुत सोच समझ कर जाना है, किसी तरह की गलती होने की संभावना ना हो तो ये बहुत बेहतर है। और ऊपर से जैसे मैंने पहले भी बात की कि ये जो समय है ये क्रिएशन का मतलब उत्पत्ति का है, मतलब अगर कोई शादीशुदा आदमी है तो उसकी संतान उत्पत्ति का ये बहुत बढ़िया समय है, संतान प्राप्ति का बहुत बढ़िया समय है। लेकिन अब यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि होने की वजह से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि शनि डिस्ट्रॉय करता है, तो यहाँ पर उस मान लीजिए अगर शनि की इस राशि में एंट्री के बाद अगर कोई बच्चा कंसीव हुआ है, तो उसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि शनि देखिए जो शनि है ना वो कंस्ट्रक्शन का कारक है, और ये जो पॉइंट शो कर रहा है ये देखिए ये हमारा घर हो गया और ये उससे 12th में है, तो इस वक्त ये गोचर ये शो कर रहा है कि ये आदमी अपने मकान में रेनोवेशन करवाएगा या किसी भी तरह की रिपेयर इसको करवानी पड़ेगी अपने घर में। अब जब ये रिपेयर करवाएगा तो उससे शनि एक्टिव हो जाएगा। अब लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी या कोई जिसकी भी ये कुंडली पे ये बातें लागू हो रही हैं, अगर मान लीजिए कोई वो अपने मकान में घर में रिपेयर करवा रहा है या कोई रेनोवेशन करवा रहा है, अगर उस इंसान के उस समय बच्चा भी होने वाला है तो फिर ये उस बच्चे में शारीरिक विकार उत्पन्न कर देगा। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा है इंसान जिसकी कुंडली में ये बात लागू हो रही है, बच्चा कंसीव हो चुका है, तो इस बच्चा होने तक आपने अपने घर में किसी भी तरह की रिपेयर नहीं करवानी है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है, देखिए इसका एक लॉजिक है। और जहां शनि जो है 4th से 12th में गोचर कर रहा है, कहने का मतलब ये रिपेयर तो देगा। अब इसको एक्टिव नहीं होने देना हमने, और एक्टिव ये तभी होगा अगर आप मान लीजिए बच्चा कंसीव हो गया है और आपने रिपेयर करवाना शुरू कर दिया उसके बाद, तो फिर ये शनि यहां पर एक्टिव हो जाएगा, इसका पूरा इम्पैक्ट क्रिएशन वाले भाव पर हो जाएगा। क्रिएशन मतलब अब किसी भी तरह की क्रिएशन हो सकती है। अभी फिलहाल जैसे हम ये संतान का भाव है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि मान अगर बच्चा कंसीव हो गया है तो फिर ये उसमें उस जिस मकान के जिस हिस्से में वो रिपेयर होगी उस बच्चे के उसी शरीर के उसी हिस्से में वो विकार उत्पन्न हो जाएगा। ये इसको वैसे में मैं एस्ट्रो वास्तु में इन उपायों को यूज करता हूँ, लेकिन ये जो गोचर है धनु वालों के लिए ये शो कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बता दिया जाए तो बेहतर है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा कंसीव हो चुका है तो अपने घर में जब तक बच्चा हो ना जाए आपने किसी भी तरह की रिपेयर नहीं करवानी है। अगर और हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो 7th दृष्टि है वो हमारे 9th हाउस पर पड़ रही है, हमारे भाग्य स्थान पर पड़ रही है। अब
अब मैंने ये क्यों कहा कि इनको थोड़ी दिक्कत, अवसर थोड़े रुक रुक कर काम बनेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर जो राशि पड़ रही है, अब ये भी इसकी शत्रु राशि है, और ऊपर से जो सिंह राशि है ये खुद सृजन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बात कर रहा था ना कि ये देखिए कि ये संतान उत्पत्ति का जो भाव है, अब यहाँ पर जो बातें मैंने यहाँ पर की है, अब यही बातें ये दृष्टि शो कर रही है। वो कैसे कर रही है, ये देखिए यहाँ से ये पंचम से पंचम है ये भाव, क्योंकि ये संतान का भाव हो गया 1 2 3 4 5, और पंचम से पंचम स्थान भी हम संतान के लिए ही देखते हैं। ऊपर से देखिए और क्या चीज यहाँ लागू हो रही है कि जो 5 नंबर राशि है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 5th हाउस में पड़ती है, यानी कि इसकी जो 7th दृष्टि है ना, अब ये भी संतान के बारे में ही हमको दर्शा रही है। ये जो घटनाक्रम यहाँ पर बनता जा रहा है ना, वो यही दर्शा रहा है कि इस पीरियड में रिलेशनशिप और संतान, इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, उनका नुकसान होने की संभावना है यहाँ पर। क्योंकि देखिए ये 5 नंबर राशि है, अब ये खुद ये जो राशि है ना, ये राशि भी सृजन को रिप्रेजेंट करती है, उत्पत्ति को। अब क्यों करती है, क्योंकि 5वां भाव संतान का है, मतलब क्रिएशन का, और ये 5वां नंबर की राशि है, काल पुरुष में ये राशि यहीं पर आती है। अब ये राशि, अब ये दृष्टि भी यही शो कर रही है। देखिए मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था, किसी भी भाव से उसकी प्राप्ति सप्तम में होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब ये देखिए ये जो यहाँ पर ये दर्शा रहा है इसका गोचर, वो यहाँ पर साइनो दृष्टि भी यही दर्शा रही है। जो यहाँ थर्ड, देखिए थर्ड दृष्टि से पहले इसने इसको डिस्ट्रॉय किया, अब 7th दृष्टि यहाँ की प्राप्ति यहाँ हो रही है। कहने का मतलब जो इसने नुकसान देना है वो यहाँ भी देगा, तो ये बहुत ज्यादा संभावना है। इसलिए जिनको भी मतलब संतान उत्पन्न होने वाली है, उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखना है कि बच्चों के लिए जिस समय जो भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये सृजन को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों दृष्टियां, 3rd भी और ये 7th भी। ये उत्पत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, नई क्रिएशन। अब जो मान लीजिए कोई यहाँ से अगर कोई प्रेम संबंध बनेगा तो वो भी नया ही है, नई चीज की उत्पत्ति होगी ना, तो ये गोचर यही शो कर रहा है। और ऊपर से बात ये है कि यहाँ पर 5th हाउस में अभी राहु भी यहीं पर है, तो ये फिर राहु जो है ये एक्चुअली अबॉर्शन देता है, तो संतान भाव में बैठा हुआ है, इसलिए संतान को ये नष्ट करने का काम करेगा। इसलिए इस वक्त आपने ध्यान करना है, इससे तभी बचा जा सकता है अगर आप अपने मकान की रिपेयर नहीं करवाएंगे, जो कि आप करवाने वाले होंगे या हो सकता कहीं करवा ही चुके हो। खैर वो तो डेस्टिनी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर फिर भी मेरा ये फर्ज था, धर्म था मेरा, मैंने बता दिया आपको। अगर ये गोचर में किसी इंसान के संतान उत्पन्न होने वाली है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अभी अपने घर में किसी भी तरह की रेनोवेशन या रिपेयर ना करवाएं। और मान लीजिए अगर करवा ही चुके हैं तो फिर आपको उसको बंद करके अभी किसी धार्मिक स्थान पर जाना पड़ेगा, ताकि उसकी जो नेगेटिविटी, जो वाइब्रेशन होने वाले बच्चे को मिल गई है, वो खत्म की जा सके। अब इसका सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि अगर आपके कोई कुल देवता है, कोई पूर्वजों का स्थान बना हुआ है, तो वहां पर जाकर माथा टेक कर आए, मतलब वहां पर दर्शन करके आए होंगे। अगर कोई आपका ऐसा स्थान नहीं है तो किसी भी धार्मिक स्थान पर यात्रा कर सकते हैं, तो उससे ताकि ये शनि का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा वहां से। फिर अब ये बात भी होगी हमारी, तो 9th हाउस से जैसे और भी हम धार्मिक यात्राएं भी देखते हैं, तो ये 7th दृष्टि देखिए ना, ये छोटी छोटी यात्राओं के घर में बैठकर धार्मिक यात्राओं वाले भाव को, मतलब बड़ी यात्राओं वाले भाव को दे रहा है। और ये ऊपर से 12th भी जो इसका गोचर है, 10वीं दृष्टि है जो इसकी यहाँ पर पड़ रही है, ये देखिए 1 12 11 10। कहने का मतलब 10वीं दृष्टि मतलब हमारा कर्म, हमारा व्यवसाय। और ये ट्रैवलिंग, इसका मतलब ये है कि ये शो कर रही है जो इसका ट्रैवलिंग होगी, काम के सिलसिले में होगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इसको काफी घूमना पड़ेगा इस पीरियड में। हाँ, अगर ये कोई आदमी कोई क्रिएटिविटी का काम कर रहा है, क्योंकि ये राइटिंग का भी है, अगर मान लो कोई राइटर है या कोई पोएट्री लिख रहा है, किसी भी तरह, क्योंकि शनि ने फोकस देना है, कोई भी ऐसा काम जिसमें एकाग्रता की जरूरत है तो बहुत बढ़िया। उसमें ट्रांसपोर्ट का अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें बहुत बढ़िया। अब और अगर हम बात आगे करें तो धनु राशि वालों के लिए एक फायदा यहाँ पर यह है कि देखिए अब अप्रैल में बृहस्पति यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। अब बृहस्पति धनु राशि वालों का स्वामी है, तो जब यहाँ बृहस्पति देव आएंगे तो ये जैसे इसकी 7th दृष्टि 9th हाउस को खराब कर रही थी,
अब यहाँ पर क्या होगा कि जब 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 बृहस्पति देव यहाँ आ जाएंगे ना, तो वो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये उस चीज को काफी हद तक कंट्रोल कर देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि अगर खत्म करती है तो बृहस्पति की दृष्टि को गंगा जल माना जाता है, तो ये उस भाव की रक्षा करेंगे। कहने का मतलब अप्रैल में जब बृहस्पति देव यहाँ मेष राशि में एंटर कर जाएंगे, तो वहां पर ये बैठकर नाइन्थ हाउस को देखेंगे, और नाइन्थ हाउस के ये कारक खुद है, तो काफी संभावना बचे है कि कुछ हद तक इनका बचाव हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें और एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, 30 अक्टूबर तक का समय जो है वो थोड़ा सा इनके लिए ठीक नहीं रहेगा इस भाव के रिलेटेड, क्योंकि राहु भी यहीं पर है अभी 30 अक्टूबर तक। तो जैसे मैंने पहले संतान के बारे में बात की, वो बातें अभी यहीं पर लागू हो रही हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि की वजह से थोड़ा बहुत बचाव होने की संभावना यहाँ बन गई है। और उसके बाद जो इनकी 7th दृष्टि है बृहस्पति की, वो 11th हाउस पर पड़ेगी, तो वो भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ठीक है, तो इनका आमदनी भी बढ़ेगी थोड़ा। अगर ये इनको काफी यहाँ पर घूमना पड़ेगा, काम के सिलसिले में देखिए घूमना पड़ेगा, तो ये है कि इनको प्रॉफिट भी बढ़ेगा बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से। अब उसके बाद 9th दृष्टि लगन पर पड़ेगी, तो ये भी ठीक है, बचाव हो गया, मतलब इसको रास्ता समझ में आएगा मैंने करना क्या है। लेकिन अब ये देखिए, अब बृहस्पति को भी मैंने अगर बीच में ऐड कर दिया है, बृहस्पति को ऐड करने के बावजूद भी ये भाव खराबी है। बाकी भाव को बृहस्पति ने कंट्रोल कर दिए, यहां पर देखकर लगन में भी देख लिया, चलो आदमी सही फैसले लेने के काबिल हो जाएगा। थोड़ी बहुत अगर डिस्टर्बेंस आ भी गई तो दिमाग उसका चलता रहेगा कि मैंने करना क्या है। लेकिन 5th हाउस को ये पोजीशन भी खराबी शो कर रही है, इसलिए कुल मिलाकर अगर इस जोन में हम जाए ना, तो हमने सिर्फ इस भाव का नुकसान हो रहा है, यानी कि बच्चों संतान जो उत्पन्न होने वाली उसका आपने ध्यान रखना है। और अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं अगर, और यहाँ आपका है, तो उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस पीरियड में उसके खत्म होने के चांसेस भी हैं। क्योंकि शनि का एक्चुअली बात यह है कि शनि सच को सामने लाता है, और कई बार वो सच ऐसा होता है कि हजम नहीं होता आदमी को। और यहाँ पर यही बात होगी, अगर उस रिलेशनशिप की सच्चाई, जैसे मैंने कि पहले बताया ना कि शनि की 3rd दृष्टि जहां पड़ती है वो उस भाव को डिस्ट्रॉय करती है, वो सिर्फ दिखावा होता है। अब यहाँ शनि जब आएगा तो इस रिश्ते की सच्चाई आपके सामने उजागर कर देगा, फिर ऊपर से आपको समझ आ जाएगा कि आपने करना क्या है। इसलिए मैंने कहा कि ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एक तरह से जो डिस्ट्रॉय हो गया ना, अब आदमी को ये खुद समझ आ जाएगा कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो बचेगा ही, वहां से रहेगा थोड़ा उस रिश्ते में वो। तो इसको इस तरह से अगर देखें तो ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब ऊपर से अब बात करें, कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, देखिए आपने इस पीरियड में एक ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा इस पीरियड में, क्योंकि 4th हाउस हमारा घर हो गया, 4th हाउस हमारा घर का सुख हो गया। अब वहां से 12वें घर में, यानी कि सुख के 12वें घर में हानि के स्थान पे शनि का गोचर है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इतना ना हो कि आप बहुत ज्यादा बाहर आपका फोकस हो जाए कि घर पे ध्यान ना हो, तो घर की शांति भंग होगी, ठीक है, उस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ मैंने एक और बात बताई थी कि शनि की स्थिति के कारण आपका अपने गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा सा ध्यान कम हो जाएगा। अब गृहस्थ जीवन में ध्यान कम होगा तो उसकी वजह से यहाँ क्लेशेस होंगे, क्योंकि ये इसका गोचर यही शो कर रहा है, क्योंकि 10th दृष्टि यहाँ पर है, शनि वैराग्य का कारक है, और ये हमारा बेडरूम है जो 12th हाउस है। ऊपर से जो इसमें राशि पड़ रही है वो हमारे सेक्स ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि संभोग सेक्स को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर जब आदमी का ऐसा नेचर हो जाएगा तो वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाएगा, बेड क्लियर, अब पार्टनर को सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाएगा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। उससे क्या होगा कि आपके घर में जो सुख की स्थिति है ये माने वो शो कर रहा है, इस वजह से वो दिक्कत आएगी। अगर आपने इस चीज को कंट्रोल कर लिया मतलब, तो फिर यहाँ कोई क्लैशेस नहीं होंगे। कहने का मतलब है ये समय आपको यात्राएं देगा, काम के सिलसिले में यात्राएं होंगी, ठीक है, और छोटी छोटी यात्राएं होंगी, घर से आपको बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन कोई इतना खराब समय नहीं है ये। इसको अगर आप बैलेंस बनाकर करेंगे तो सभी कुछ ठीक ही रहेगा आपका। बस आपने ये बच्चों वाला जैसे मैंने पहले बता दिया, प्रिकॉशंस मैंने आपको बताए हैं कि इसमें क्या क्या लेने हैं, तो उन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। बस इसमें और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है इस भाव को छोड़कर। अगर हम 5th भाव को छोड़ दें तो इसमें और कहीं पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, तो इसलिए बस आपने इस भाव का ध्यान रखना है। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।